दोस्तों, हज का सफर एक ऐसा सफर है जो हर मुसलमान जो साहिब हैसियत हो उस पर फर्ज होता है। लेकिन क्या दोस्तों आप जानते हैं कि आज के दौर में हज करने के लिए जो ट्रैवल होता है बहुत आसान होता है। लेकिन दोस्तों अभी हाल ही में आपने भी सोशल मीडिया पर एक बंदे के बारे में सुना होगा, एक बंदा जो पैदल हज की यात्रा पर निकल चुका है। जी हाँ दोस्तों, हज के सफर पर पैदल जाने वाले शिहाब चतुर की बात हम कर रहे हैं। दोस्तों, केरला से हज की यात्रा पर निकले शिहाब चतुर इंटरनेट की दुनिया का एक नया सितारा बनकर उभरे हैं। अगर आपको नहीं मालूम है कि केरल से हज की यात्रा पर पैदल निकले शिहाब चतुर कौन है, तो ये वीडियो दोस्तों आप ही के लिए है। इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं कि शिहाब चतुर आखिर हैं कौन और इन्होंने कैसे इतना बड़ा फैसला किया पैदल हज पर जाने का, और ये किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, कहाँ रहते हैं, इनका पेशा क्या है और ये किस फील्ड में जॉब करते हैं या जो भी ये काम करते हैं। ये सारी बातें आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आपको सिर्फ करना इतना है कि हमारे साथ इस वीडियो में आपको आखिर तक बने रहना है। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। दोस्तों, अल्लाह का घर माने जाने वाले काबतुल्लाह की जियारत करने की तमन्ना दुनिया के हर मुसलमान को होती है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसे मुसलमान के बारे में सुना है जो इंडिया से पैदल ही काबे की जियारत करने के लिए निकल गया हो? दोस्तों, पुराने जमाने में जब यातायात के साधन मौजूद नहीं थे तब जरूर लोग इस तरह हजारों मील पैदल चलकर हज की जियारत करने के लिए जाया करते थे। लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में जब तमाम तरह के विकल्प मौजूद हैं, लोग हज पर जाने के लिए हवाई जहाज या पानी के जहाज का इस्तेमाल करते हैं। तो आज के वक्त में अगर कोई शख्स पैदल ही अपने घर से हज की जियारत करने के लिए निकल जाए तो आप समझ सकते हो कि उस इंसान के बारे में लोगों की जिज्ञासा काफी ज्यादा बढ़ जाती है। आपको बता दें दोस्तों, ये केरला के मल्लापुरम के रहने वाले शिहाब चतुर पुराने जमाने के पुराने लोगों की तरह पैदल ही अपने गांव से हज पर जाने के लिए निकल गए हैं। अपनी इस सफर के दौरान शिहाब चतुर तकरीबन 8,640 किलोमीटर की यात्रा तय करेंगे, वो भी पैदल। शिहाब चतुर जून में अपने गांव से हज पर जाने की अपनी जर्नी को शुरू करते हैं। जैसे जैसे उनका सफर आगे बढ़ता रहा वैसे वैसे वो लोगों की नजरों में आते गए। आज आलम यह है कि इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से शिहाब चतुर की इस जर्नी के बारे में दुनिया भर के लोगों को पता चल गया है। अब जहां भी वो जाते हैं लोगों की खास तौर पर और मुसलमानों की भी एक बड़ी तादाद उन्हें घेर लेती है। अपनी इस पैदल हज यात्रा की वजह से शिहाब कुछ ही दिनों में एक आम इंसान से सेलिब्रिटी टाइप बन गए हैं और उनके चाहने वालों की तादाद लगातार ही बढ़ती जा रही है। जहां भी दोस्तों शिहाब पहुंच रहे हैं, लोगों की एक बड़ी तादाद उनके वेलकम के लिए, उनके इस्तकबाल के लिए वहां पहले से ही पहुंची जा रही है। कुछ ही दिनों में एक आम इंसान से खास इंसान बनने वाले शिहाब चतुर की जिंदगी कैसी रही, उनके परिवार में कौन कौन है और उन्हें पैदल ही अपने घर से हज पर निकलने का फैसला आखिर क्यों किया, इन सभी सवालों का जवाब हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। शिहाब चतुर और उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में और जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा जरूर देखना है। दोस्तों, केरल के मल्लापुरम से हज की यात्रा के लिए पैदल ही अपने घर से निकलने वाले शिहाब चतुर तकरीबन 29 साल के हैं। उनका जन्म 1993 में केरल में ही हुआ था। शिहाब चतुर केरल में ही एक सुपर स्टोर में काम करते हैं। शिहाब को गाने गाने का भी काफी शौक रहा है और वो अपनी भाषा के गानों के अलावा हिंदी गानों को भी काफी ज्यादा पसंद करते हैं। दोस्तों, शिहाब की आवाज जो है वो काफी ज्यादा अच्छी है और अब तक कई सिंगिंग कंपटीशन को वो जीत भी चुके हैं। अगर शिहाब की पर्सनल जिंदगी की बात की जाए तो उनकी शादी हो चुकी है, उनकी एक बेटी भी है और वे अपने परिवार के साथ केरल में ही रहते हैं। शिहाब के एक भाई और एक बहन भी है। शिहाब चतुर ऐसा नहीं कि पहली बार सऊदी अरब जा रहे हैं। अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो तकरीबन 6 साल तक सऊदी अरब में हैं। उन्होंने सऊदी अरब में 6 सालों तक नौकरी की है। इस दौरान उन्होंने एक उम्रा भी किया था। अगर शिहाब चतुर ने अपना हज पूरा कर लिया तो वो 21वीं सदी के ऐसे पहले भारतीय होंगे जिन्होंने भारत से पैदल हज की यात्रा तय की होगी। हिंदुस्तान के आखिरी छोर केरल के मल्लमपुरे जिले के कोटक्कल के पास अटावनाड़ से निकलकर पैदल ही 8,640 किलोमीटर की हज यात्रा पर निकले शिहाब चतुर एक यूट्यूबर हैं और एक सिंगर भी हैं। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले शायद ही आपने ये बात सुनी होगी कि शिहाब चतुर एक यूट्यूबर भी हैं और साथ ही साथ सिंगर भी। सिंगर का पेशा तो काफी मशहूर है उनका, लेकिन यूट्यूबर के बारे में किसी को भी नहीं पता था कि शिहाब चतुर एक यूट्यूबर भी हैं। उनके यूट्यूब चैनल को तकरीबन दोस्तों उनके इस मिशन से पहले ही 5 लाख लोगों ने सब्सक्राइब भी कर रखा था। हज की यात्रा पर निकलने से काफी समय पहले से ही वो यूट्यूब पर काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं और एक यूट्यूबर होने के नाते उन्होंने अच्छी खासी वीडियो कंटेंट भी अपने चैनल पर अपलोड की हुई है। वो अपने यूट्यूब चैनल पर अपनी निजी जिंदगी से जुड़ी हुई जानकारियों को शेयर करते हैं और काफी सारे फैक्ट भी बताते हैं।
उनके यूट्यूब चैनल पर उनकी सिंगिंग से जुड़ी भी काफी वीडियो डली हुई हैं, जिनमें से कुछ तो अच्छे खासे व्यू पर हैं और कुछ तो अच्छी खासी वायरल्स भी हो चुकी हैं। दोस्तों, शिहाब चतुर ने क्यों फैसला किया हज पर पैदल जाने का? या बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वो दिखावा कर रहे हैं, या फिर बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें उनके बारे में करने लगे हैं। लेकिन ये सरासर झूठ है कि वो दिखावे के लिए निकले हैं। कोई भी शख्स दिखावे के लिए 8,640 किलोमीटर पैदल नहीं चलेगा। और अगर कोई सोचता है कि दिखावे के लिए वो कर रहे हैं, तो भाई आप में भी दम है, आप भी निकल जाएं हज पर पैदल ही। दूसरों पर इल्जाम लगाना तो बहुत आसान होता है, लेकिन खुद कर दिखाने में इंसान के पसीने निकल आते हैं। बहरहाल दोस्तों, शिहाब चतुर ने पैदल ही हज पर निकलने का फैसला क्यों किया, इस सवाल को लेकर बहुत सारी अफवाहें, बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन ये सवाल दोस्तों शिहाब चतुर से भी हुआ है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनसे कोई ना पूछे कि उन्होंने ये फैसला क्यों किया है। बहरहाल उनका रूहानी सफर है, ये उन्होंने जवाब दिया है कि ये मेरा रूहानी सफर है। उन्होंने इस बारे में खुद अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने पैदल हज पर जाने के कई किस्से सुन रखे थे। पुराने जमाने में कई लोग इसी तरह पैदल हज की यात्रा करने के लिए निकला करते थे। इस जमाने में शायद ही कोई ऐसा जिंदा इंसान मिले जो पैदल हज की यात्रा पर निकला हो। वो इस तरह के रूहानी एहसास को जीना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने इस तरह पैदल हज पर निकलने का फैसला किया। अब दोस्तों, आप बताइए जरा, जिस इंसान की ऐसी सोच हो, क्या वो दिखावे के लिए या फिर लोगों की शोहरत लूटने के लिए ऐसा करता? और अगर उसे शोहरत होती तो वो निकलने से पहले ही सारे लोगों को बता देता और पहले से ही शोहरत इकट्ठी करना चालू कर देता। लेकिन शिहाब चतुर भाई ने ऐसा नहीं किया। शिहाब चतुर भाई अपने मिशन में लग गए और जहाँ जहाँ उनकी ये खबर पहुँचती गई, वहाँ वहाँ इनसे मोहब्बत रखने वाले, इनके चाहने वालों की तादाद बढ़ती ही गई, बढ़ती गई और बढ़ती गई, इतनी ज्यादा बढ़ गई कि आज आप देख सकते हैं सोशल नेटवर्किंग पर शिहाब चतुर का एक अलग ही नाम चल रहा है, एक अलग ही ट्रेंड चल रहा है। बहरहाल दोस्तों, शिहाब चतुर ने अपनी पैदल हज यात्रा के लिए प्लानिंग 1 साल पहले ही करनी शुरू कर दी थी। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने 5 देश, पाकिस्तान, ईरान, इराक, कुवैत और सऊदी अरब से होकर गुजरना था। इसीलिए उन्होंने इन देशों में घुसने के लिए वीजा हासिल करने का प्रयास 1 साल पहले से ही करना शुरू कर दिया था। शिहाब का ये फैसला सुनकर विदेश मंत्रालय, जो मंत्रालय था, वो भी आश्चर्यचकित हो गया था। विदेश मंत्रालय को ये समझ नहीं आ रहा था कि कोई इंसान इतनी लंबी पैदल यात्रा आखिर कैसे कर सकता है, क्योंकि उन्हें इस तरह पैदल हज यात्रा का कोई अनुभव भी नहीं था। लेकिन काफी सोच विचार करने के बाद विदेश मंत्रालय ने शिहाब को पैदल हज यात्रा पर जाने के लिए हरी झंडी दे दी, परमिशन दे दी। शिहाब चतुर अपनी लंबी हज यात्रा के लिए पैदल चलने की प्रैक्टिस 1 साल पहले से ही करना शुरू कर चुके हैं। उन्होंने अपना रूट भी डिसाइड पहले से ही कर लिया था कि किस रास्ते से होकर अपनी इस यात्रा को दौरान उनको गुजरना होगा। इसके अलावा उन्होंने अपना ट्रैवल इंश्योरेंस बीमा भी करवा लिया था। शिहाब अपनी यात्रा में अपने साथ एक बैग लेकर चल रहे हैं, जिसमें उनके 4 ट्राउजर हैं, कुछ शर्ट, अपनी जीवन जीने के लिए कुछ जरूरी सामान है। शिहाब को नहीं पता था कि उनकी यात्रा दुनिया भर में इतनी ज्यादा फेमस हो गई है कि उनके स्वागत के लिए लोगों की भीड़ उमड़ने लगी है। वो अपने साथ एक चादर और एक कैंपिंग का कुछ सामान ही लेकर निकले थे, ताकि वो रास्ते में कहीं भी सोकर अपनी नींद पूरी कर सकें। लेकिन अब फिलहाल उनको इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वो जहाँ से भी होकर गुजरते हैं, कोई ना कोई उनकी मेहमान नवाजी के लिए उन्हें मिल ही जाता है। आपको बता दें कि शिहाब एक दिन में तकरीबन 25 किलोमीटर का सफर तय करते हैं। अगर वो इसी रफ्तार से आगे बढ़ते रहे तो तकरीबन फरवरी 2023 तक काबा शरीफ की ज़ियारत के लिए, यानी हज करने के लिए वो पहुंच जाएंगे। आपकी क्या राय है? शिहाब चतुर ने सही मिशन चुना है और क्या उनका पैदल जाना सही है या नहीं? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल दोस्तों, आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसे अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटे के आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।